तो अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसका जो डायग्राम हमें बनाना है वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाना है कोण को, ठीक है, क्योंकि इसमें हमसे दो चीज़ों की बात की गई है। मैं डायग्राम यहाँ साइड में बना लेता हूँ। देखो दो चीज़ों की बात की गई है। पहले बोल रखा है कि कोई भवन है और दूसरी चीज़ बोल रखी है हमें मीनार। मैं पहले दोनों को बराबर का बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि इन दोनों की जो ऊंचाई है वो बराबर हो। अब ज़रा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि अगर मैं इसको मीनार मान के चलता हूँ, अगर इस लाइन को मैंने मीनार माना तो ये भवन हो गया मेरा। और मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको मीनार मान लिया और इसके सामने जो भवन है हमारा उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे करते हैं। अब जरा आगे हमें बोल रखा है कि भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये हमारा भवन हो गया इस बार, और इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब यार जरा ये देखो, ये 30 डिग्री तो हमारा ये कोण बना है। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक जोड़ देता हूँ, तो ये कोण भी तो 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। कोण तो बराबर ही हो जाएंगे फिर तो ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मीनार है वो थोड़ी सी ऊंची है, ठीक है। मतलब जो भवन है उसकी ऊंचाई थोड़ी कम है और मीनार की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, तभी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कोण भी बन रहा है, ठीक है। तभी यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोण भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भवन के पाद बिंदु से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? मुझे कैसे पता चला कि मीनार ऊंची है? कोण देखकर, ठीक है। जिसके लिए छोटा कोण था उसके सामने छोटी लाइन बना दी मैंने। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो ये छोटा हो गया। इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। अरे यार इसको ऐसे देख लो ना, अगर आप यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाओगे तो 30 डिग्री का कोण ये लो, ये रहा, छोटा बना ना, इसके सामने छोटी लाइन बनेगी। अगर मुझे इसी पॉइंट पर रखकर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 डिग्री का कोण ये रहा और इसके सामने थोड़ी लंबी लाइन बन जाएगी। तो वही तो हमने किया। यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने छोटा मतलब भवन हो गया। ये मीनार के पाद बिंदु से भवन सामने हो गया, 30 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर भवन के पाद बिंदु से मीनार, मतलब मीनार थोड़ी ऊंची है, 60 डिग्री का कोण बन रहा था इसलिए। इतनी बात क्लियर हो गई ना? हमने डायग्राम कैसे बनाया समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलो अब इसका नाम रख लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं इसको। तो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी हो गया, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी यही समझाया था कि सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद ये देखो कि आपके पास अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों में कॉमन साइड कौन सी है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें मीनार जो दे रखी है वो 50 मीटर ऊंचाई दे रखी है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें जो जो दिया होता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें सिर्फ सी डी दे रखा है, सी डी दिया गया है हमें 50 मीटर, ठीक है। और हमें ए बी की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। वही चीज़ कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कौन सी भुजा कॉमन है। तो भाई BC भुजा जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इन दोनों डायग्राम को अलग अलग करके बनाऊँ तो अलग अलग करके अगर मैं इन दोनों डायग्राम को बनाऊंगा तो देखो यहाँ बना देता हूँ। पहला जो डायग्राम बनेगा, यानी कि जो हमारा पहला त्रिभुज बनेगा, पहला त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनेगा भाई। ये लो, ये पहला त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है। ये बड़ा वाला कितने डिग्री का कोण इसमें? 60 डिग्री का। ये वाली भुजा जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये डी है, ये सी और ये हमारा बी हो गया। क्लियर इतनी बात? उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ तो ये लो, एक और मैंने त्रिभुज बना दिया। और ये त्रिभुज जो है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। दोनों में कौन सी भुजा कॉमन है? दोनों में कौन सी भुजा समान हुई? BC भुजा समान हुई। तो वही करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल। और इस वाले त्रिभुज के अंदर हमें CD दे रखा है 50। तो इस वाले त्रिभुज को यूज़ करके, यानी कि त्रिभुज DCB को यूज़ करके हम BC निकाल लेते हैं। और BC निकालने के बाद इस वाले त्रिभुज को यूज़ करके हम AB निकाल लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज हमने लिया? कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम? DCB, इन ट्रायंगल DCB। जो हमारा कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसका जो लंब, अब देखो हमें लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा लगाना है। लंब कितना दिया हुआ है इसका? हमें 50 दे रखा है, मतलब CD की जो DC या CD की जो वैल्यू है वो है 50 मीटर। और आधार जो है यानी कि जो BC है हमारा वो कितना है वो हमें निकालना है। तो फिर से यूज़ कर लेते हैं भाई tan थीटा। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार, यानी कि DC बटे में
BC, DC का मान दे रखा है 50 और tan थीटा, अच्छा यहाँ पर मैं BC लिख देता हूँ नीचे BC, और tan थीटा tan 60 लगाएंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर 50/BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 50/BC। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये BC ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये BC ऊपर चला जाएगा, ये कह लो कि ये जो √3 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये BC की वैल्यू आ गई 50/√3। और कभी भी रूट वाले नंबर को नीचे छोड़ते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 50√3/3, ठीक है। ये हमारा BC का जो मान है वो आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई अब आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? अब ज़रा दूसरे त्रिभुज में देख लेते हैं भाई। अब हमारे पास ये BC का जो मान है ये तो आ गया ना हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इसमें BC की वैल्यू रख के इस AB की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर अच्छे से? चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नीचे लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल, अब हम कौन सा त्रिभुज यूज़ कर रहे हैं, अपना ABC यूज़ कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC के अंदर थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री का, यानी कि हमारा जो कोण है वो कितना दे रखा है, देखो 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री। और इसमें हमें लंब की जो वैल्यू है, यानी कि लंब का जो मान है, AB का जो मान है वो निकालना है, और आधार का मान हमें इसमें दे रखा है। BC जो है वो हमें दे दिया, कितना मतलब मिल चुका है हमें 50√3/3 मीटर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यूज़ करके हम इसमें AB को निकाल लेंगे। चलो यूज़ करते हैं भाई tan थीटा, तो tan थीटा = P/B, इसका मतलब ये हो गया हमारा AB/BC, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री = AB/BC। BC की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3 = AB/BC, यहाँ पर BC को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया BC गुणा में 1/√3 = AB, यहाँ पर आ गया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर BC का मान रख दो आप। BC का मान हमने कितना निकाला था, देखो BC का मान हमने निकाला था 50√3/3, ये BC का मान था ना हमारा, BC बराबर में 50√3/3। तो अब इसको ज़रा यहाँ लिख देते हैं, तो 50√3/3 मल्टीप्लाई 1/√3 बराबर में AB, ऐसे आ गया ये हमारा आंसर। अब यहाँ से √3 से √3 कट गया, गुणा में था, तो आंसर क्या आ गया हमारा 50/3 = AB। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, पॉइंट में निकालना, पॉइंट में निकाल दो, नहीं तो वैसे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के रखना है, वैसे रख दो। तो ये आ जाएगा आपका 16.67, ये आ जाएगी आपके AB की वैल्यू, ठीक है। यानी कि हमारा जो AB है, मतलब जो भवन की ऊंचाई है वो इतनी है। क्लियर? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन था। बस एक बार यार इसमें देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर बस हमें डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। एक बार अगर हमें डायग्राम बना लिया तो उसके बाद हम क्वेश्चन कोई भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम बनाना आ गया हमें तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब 10th क्वेश्चन पे चलते हैं।